जो भी आपके मन से ये उद्गार निकले हैं फूल के रूप में, ईश्वर 1000 गुना करके आप सब लोगों को लौटाए, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कुछ ज़्यादा हमें नहीं आता है। जैसे डी अस्थाना जी बोल के चले गए और सतीश भाई बोल गए, सारे लोगों ने कुछ ना कुछ बोला है, अपने मन की बात कही है, तो बहुत उत्साहित होकर बोलने की कला नहीं मालूम है, लेकिन मजदूर टाइप से काम करने की कला हमने सीखी है और वो सीखते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। आज अगर मौका मिला तो हम लोगों के और भी सीनियर लोग 3 लोग यहाँ पर हैं, वो ITC रैंक पे हैं, 10 करोड़ मैच कर चुके हैं, करोड़ों रुपए की कमाई कर चुके हैं, उनसे भी और सीखने का मौका मिलेगा। शायद अभी तक रास्ते में होंगे, आपके हमारे जाते जाते हो सकता आ जाएंगे, उनसे भी सीखिएगा। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग लोग स्वीकार नहीं करते, बड़ी तकलीफ की बात है। करना सब चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि कम समय में ज्यादा पैसे का ज्ञान, कम समय में ज्यादा कमाई का एक रास्ता, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस समाज में नहीं है। तो जिस चीज की एक्सेप्टेंस नहीं है, उस चीज को स्थापित करने में जिन लोगों ने शुरुआत की है उनको कठिनाई तो होती है। असंभव नहीं है, यहाँ से कमाना असंभव नहीं है, क्योंकि गणित के माध्यम से अगर बताएं तो 2,10,000 रुपए बहुत छोटा अमाउंट है। हम लोग यहाँ हॉल में 110-115 लोग बैठे हैं, इनके लिए लगता होगा एक हफ्ते में 2,10,000 आके बाहर आ जाते हैं। मुबिन मोहम्मद सर हैं, केरल के रहने वाले हैं, 6 महीने दुबई रहते हैं, 6 महीने अमेरिका रहते हैं, अपने परिवार को अमेरिका में सेटल कर दिया है, बच्चियों का एडमिशन उन्होंने अमेरिका में करा दिया है, यूएस में लड़कियां पढ़ती हैं। सोचो एक इंडियन केरलाइट आदमी यूएस में अपनी लड़कियों को पढ़ा रहा है और वो 65 से 70 लाख रुपए महीने कमाते हैं। एक राजेश यादव सर हैं, जौनपुर के हैं, नागपुर में रहते हैं, यही महाराष्ट्र के मूल निवासी बन गए हैं। इसी बिजनेस से, जिस बिजनेस में आपने अभी TC से लेके यहाँ तक के रैंक को देखा है, वो लगभग 70 लाख प्लस की इनकम इस कंपनी से कर रहे हैं। तो 70 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 20 लाख, ये सब बात करना बहुत वाजिब तब नहीं लगता है जब अपने को 8 से 9,000 रुपए की नौकरी या कमाई नहीं मिलती है। ग्रेजुएशन करने के बाद 7-8 हजार रुपए, 9,000 रुपए के लिए घूस देना पड़ता है, एड़ी रगड़ के 20 जगह इंटरव्यू देना पड़ता है। और जरा कल्पना करो, अगर 8,000 रुपए की नौकरी मिली, घर में कितने लड्डू बांटते हो आप? हम भी उसी में कहते हैं, लड्डू बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, ईश्वर ये नौकरी चलती रहे। लेकिन कभी कल्पना की है, साल का केवल 1 लाख रुपए भी नहीं हो रहा है। अगर 8,000 रुपए सालाना नौकरी मिल गई तो साल में 96,000 ही होता है। लेकिन कितनी शिद्दत से काम करते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात। हमारे घर के पास एक बहुत छोटा सा स्कूल है, उस स्कूल में महिलाएं टीचर पढ़ाने आती हैं, और हमारे घर के पास आपके भी मोहल्ले में होगा, हमारे एक बहुत नजदीकी रिश्तेदार, वो अपना स्कूल खुद चलाते हैं, अपने स्कूल में टीचर को सैलरी 1,500 रुपए देते हैं। आज इस जमाने में जो घर के पास लखनऊ राजाजीपुरम में विद्यालय है, वहां किसी भी टीचर की तनख्वाह 2,500 रुपए से ज्यादा नहीं है। लेकिन जाड़े में 7:30 बजे आके बच्चों के साथ प्रार्थना करा के, प्रेयर करा के उनको पढ़ाना, और 2:30 से 3 बजे घर जाना, और बाद में बच्चों के एग्जाम की कॉपी घर ले जाके चेक करना। क्या 12 घंटे से कम का जॉब है क्या? 3,000 रुपए रोज के महीने के लिए, 3,000 रुपए महीने मतलब 100 रुपए प्रतिदिन। मजदूर सवेरे 9:15 साढ़े 9 बजे आता है, शाम को 4:30 बजे चला जाता है, दोपहर में 1 घंटे रेस्ट करता है और 500 रुपए ठसके से लेता है, कहता बाबू 10 रुपए चाय के लिए। कौन सी दिशा में हम लोग जा रहे हैं, सोचने की जरूरत ये है। माइंड सेट कर दिया गया है, वो दिमाग में बता दिया गया, जब तक सच चलना शुरू करता है, ध्यान से स्टेटमेंट दिमाग में रखना, जब तक सच चलने के लिए एक कदम बढ़ाता है, तब तक झूठ आधी दुनिया चक्कर काट के आपके पास आ जाता है। और उसी झूठ के शिकार हम लोग बैठे हुए हैं। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। किसने रोका है पढ़ाई लिखाई छोड़ना? पढ़िए लिखिए, खूब पढ़िए लिखिए, पढ़ना भी चाहिए। अपने बच्चों को कम से कम 4 डिग्री कराना। आप भी अगर आज इस प्रौढ़ अवस्था में आके करेस्पॉन्डेंस कोर्स करिए, आप भी PG करिए, पढ़िए, पढ़ाई से कभी समझौता नहीं। लेकिन कमाने के लिए केवल नौकरी बनी है, किसने बोला है? मैं ये नहीं कहता, मैं दुर्गेश बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कहता सब लोग आके MILIC करें, मैं ये भी नहीं कहता सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग करें। लेकिन मेरा एक सवाल सभी से है कि कमाई के लिए केवल नौकरी ही क्यों ढूंढी जाती है? अपने माता पिता जो घर में सर्विस करते हैं, मामा चाचा जीजा फूफा जो भी
दोस्त के पिताजी जो भी सरकारी नौकरी करके रिटायर हुए हैं, जरा उनके पास 5 मिनट बैठ के बात करके देखो, क्या ये 35-40 साल सफर आपकी नौकरी का था, क्या इसमें आप संतुष्ट थे? तो रिटायर होने वाला व्यक्ति बोलेगा संतुष्ट तो नहीं थे। अगर आपके पूर्वज उस काम से संतुष्ट नहीं है तो आपकी आने वाली जनरेशन कैसे संतुष्ट हो जाएगी? सवाल इतना ही है। जो हमको अच्छा लगता है वही सबको अच्छा लगता है, सपने पूरे करेंगे। मां एक झूठ दिमाग में सेट है, पढ़ लिख लो नौकरी मिल जाएगी। कितने लोगों को मिलती है? कितने लोग हाई स्कूल पास करते हैं, एक लड़का केवल टॉप करता है यूपी में। कितने लोग हाई स्कूल पास करते हैं, केवल कॉलेज में एक लड़का टॉप करता है। कितने लोग पॉलिटेक्निक, नीट और इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं, सिलेक्टेड सीटें होती हैं जहां पर जाके वो नौकरी पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सिलेक्टेड सीट, लिमिटेड सीट नहीं है। जितने लोग बैठे हैं सब लोग सीटीसी बन सकते हैं, सब लोग आईटीसी बन सकते हैं। भारत में जितनी पॉपुलेशन है सब लोग डायमंड बन सकते हैं, केवल आग यहां होनी चाहिए। 5 बार पीजी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, 23 साल 8 महीना नौकरी करने के बाद इस बुढ़े को समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग में भविष्य बदल सकता है। आप अपने आप को किस विधा में लेके जाना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, सच में नहीं मालूम। और नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे कमाई होगी, कैसे पैसा आता है, इस पर दिमाग भी नहीं लगाना। 10,000 इधर, 10,000 इधर, बिजनेस वैल्यू रुपए में 1200। तो लोग सवाल पूछते हैं, जब सबको कंपनी 1200 दे देगी तो कंपनी को क्या बचेगा? कंपनी भाग जाएगी। अरे इतना ही ज्ञान होगा तो प्लान आपने बना लिया होगा ना। अंतरराष्ट्रीय लेवल आपने का मतलब आप सब लोग बहुत अच्छे हो, आप सब लोगों में कोई कमी नहीं है। 1.5-2 घंटे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आज के बाद से काम भी शुरू कर देंगे। लेकिन जब ये प्लान लेके आप मार्केट में बाहर जाएंगे ना तो लोग आपका मजाक करेंगे, लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। उसी समय समझ लेना ये जो दुर्गेश ने बोला था वही बात सही है, क्योंकि नाली के कीड़े को निकालो, साफ पानी में डालो, साला मर जाएगा। जब आप उनकी गरीबी दूर कराने की बात करेंगे तो वो आपके हंसी उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। समझ लेना ये वही वाला कीड़ा है। पैसा है, शानदार पैसा है। 2,10,000 रुपए हफ्ते मतलब 8,40,000 रुपए महीने मतलब साल का 1 करोड़। निकाल के मोबाइल पे कैलकुलेट कर लेना। और इस बिजनेस में आने के लिए कितनी हुज्जत करनी पड़ती है, जी हुजूरी करनी पड़ती है। अरे इसको तो गले से लगाया था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग मजबूरी में नहीं किया था, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चूज किया था, सेलेक्ट किया था। कई सारी कंपनी के ऑप्शन थे, कई सारी कंपनी के ऑप्शन थे। आज की डेट में आप कोई कंपनी करिए, प्रोडक्ट बेस करने पे लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी। आज जरा ज्ञान की बात लेके जाइएगा, कोई प्रोडक्ट बेस एक कंपनी बता दो जो भाग गई हो, 1 लाख रुपए की शर्त है। यही ओपन हॉल, ओपन फोरम में आप बता दीजिए। लेकिन हमको ज्ञान नहीं होता तो सामने वाला जो बोलता है हम चुप रह जाते हैं, कहते ये बात समझ में नहीं आती। भाई साहब बल्ब जल रहा है, बिजली किस रंग की होती समझ में आता है क्या? क्यों जलाते हो आप? मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हो, स्पीड धुआं बन के निकल जाता है, पेट्रोल गया कहां? समझ में आया क्या? क्यों चलाते हो आप? इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लेके, खूंटा जिसमें गाय और भैंस बांधते हो, जमीन में घुसा देते हो हथौड़ा मार मार के। मिट्टी तो सॉलिड है, खूंटा जमीन में लगाया, ये मिट्टी गई कहां? समझ में आया क्या? जब कुछ नहीं समझ में आया तो नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कैसे आता है इस पर दिमाग लगाने की जरूरत है। आता है, आता था, आता रहेगा। एक जगह प्लान दे रहे थे, इसी तरह हमारा उन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश किया और बहुत कायदे से। बहराइच जिला है, शिक्षा मित्र थे, 6 शिक्षा मित्र लोग बैठे थे और एक कोई लेक्चरर बैठा हुआ था। 7 लोग बैठे थे, उनको प्लान देते देते ये समझ में नहीं आता, ये ऐसे होता नहीं, ऐसे होता नहीं, होता नहीं, बस बिल्कुल मतलब क्या बोले, असली वाली बॉम्बे की भाषा में बोले चिराग पैदा कर दी उन्होंने, दिमाग उड़ गया, नहीं होता है। हमने कहा जितना काम करते हो सब समझ में आता तभी करते हो। कहते हैं हाँ, सबसे पहले छोटा किसने लिखा था तुम बताओ? अमर सिंह नाम था। हमने कहा तुम्हारे नाम में सब आप से तुम पे आ गए थे, फिर जब अपने पे आएंगे तो डिसेक्शन करके रख देंगे। हमने कहा अमर सिंह आपका नाम आ से शुरू होता, सबसे पहला छोटा आ किसने लिखा था? अगर नहीं मालूम है तो आप आ लिखते क्यों? पता कर दिया। नीले रंग का रिन साबुन, हरे रंग का व्हील साबुन, निर्मा साबुन पीले रंग का, बंदर छाप पीले रंग का। कोई भी साबुन पानी में डालकर रगड़ दो, झाग सफेद रंग का क्यों होता है? समझ में आया क्या? जो चीज नहीं समझ में आती है वही करने की जरूरत है, और जो चीज समझ में आ गई कहां उसमें जीत पा रहे हो?
सवेरे 4 बजे उठ के टहलना चाहिए, हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। समझ में है? हाँ है। टहलते हो क्या? नहीं। गुटखा खाया है? हाँ। कैंसर होता है? हाँ। नहीं समझ में आया? हाँ। खाते हो? हाँ। क्या मतलब है? जो नहीं समझे वो मत समझिए आप। सच में मोटरसाइकिल कैसे चलती, कोई मैकेनिक बताएगा क्या? मैकेनिज्म कोई नहीं बता सकता। कैसे पेट्रोल जल के उसका भंजन होता है और कैसे स्पीड बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी कैसे बदल जाती है, कोई नहीं जानता, बट चलाते तो सब है। तो पहले समझे। क्रिकेट किसने किसने खेला, हाथ उठाओ। क्रिकेट 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 देखो ढेर सारे यहाँ पे। गेंद गोल इतने ही ग्राम की पहले किसने तय किया? 3 खूंटे लगाए जाते हैं आउट होने के लिए। ये 3 खूंटे का साइज किसने निर्धारित किया था पहले बताओ? तब अगर धोनी कहें पहले ये मालूम होगा तब खेलेंगे तो वर्ल्ड कप नहीं आया होता। अगर ये मालूम कर लिया होता तो 2,10,000 नहीं आया होता। अज्ञानी बन के काम करता हूं, अज्ञानी बन के करता रहूंगा और अज्ञानी को मिलकर हम लोग 2,10 कमाते हैं। विद दिस थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सर।